दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक भारतीय राज्य व्यवस्था से रहेगा। तो टॉपिक है भारत का संविधान। हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, संविधान की संरचना से लेकर के संविधान के लागू होने तक, इन सारी चीजों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसे लागू करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन कठिनाइयों को समझने से पहले हम भारत के संविधान क्या है इसको समझते हैं। तो भारत का संविधान संविधान वह दस्तावेज होता है जिसके आधार पर किसी भी देश की शासन व्यवस्था संचालित की जाती है। कहने का मतलब है कि संविधान सरकार चलाने के नियमों का एक महत्वपूर्ण लिखित दस्तावेज है जिसके आधार पर देश का शासन चलाया जाता है, उसको संविधान कहते हैं। भारतीय संविधान विश्व का सबसे विशाल लिखित संविधान है। इसके निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। इसमें आरंभ में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। संविधान का निर्माण भारतीय जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की संविधान सभा द्वारा किया गया। भारतीय संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले 1934 में भारत में एम.एन. रॉय ने रखा था। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की और 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और इसमें कोई भारी हस्तक्षेप नहीं होगा। वयस्क मताधिकार होता है जिसकी आयु 18 वर्ष से ऊपर हो, उसको वोट देने का अधिकार होगा। नेहरू की इस मांग को अंततः ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। ये सारी घटनाएं ब्रिटिश काल में घटी है। नेहरू की इस मांग को 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद 1942 में ब्रिटिश सरकार कैबिनेट मंत्री सर सैंडफोर्ड क्रिप्स को स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के प्रस्ताव के साथ भारत भेजा गया और इस संविधान को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाना था, लेकिन इस क्रिप्स मिशन को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर लिया। मुस्लिम लीग की मांग थी कि भारत को 2 स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाए जिनकी अपनी अपनी संविधान सभाएं होंगी। लास्ट में अंत में 1946 में भारत में एक कैबिनेट मिशन को भेजा गया। इस मिशन ने 2 संवैधानिक सभाओं की जो मांग है उसको ठुकरा जो मुस्लिम लीग ने रखी थी। अब समझते हैं कि भाई हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो संविधान ही सरकार की संरचना और कामकाज को तय करता है, इसीलिए हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए संविधान की आवश्यकता पड़ी थी। यह संविधान देश के सभी कानूनों से ऊपर होता है। यह सरकार के अंगों और नागरिकों के मूल अधिकारों को परिभाषित करता है। संविधान में ही चुनाव प्रणाली से लेकर के सरकार के गठन और निलंबन, शक्तियों के बंटवारे, अधिकारों की रक्षा जैसे मुद्दों का जिक्र किया जाता है। संविधान में ही ये सारा जिक्र होता है और संविधान ही लोकतंत्र में यह सुनिश्चित करता है कि कोई शक्तिशाली समूह अपनी गलत ताकत का इस्तेमाल करके कमजोर लोगों के प्रति ना करें, कमजोर लोगों को प्रताड़ित ना करें। तो इन सब का निचोड़ यह है कि नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देना और अत्याचार से सुरक्षा के लिए हमें एक संविधान की आवश्यकता पड़ती है। अब है संविधान सभा की संरचना। इस संविधान सभा में कुल सदस्य 389 थे, जिसमें प्रांतीय विधानसभाओं से 292, देशी रियासतों से 93 और कमिश्नरी क्षेत्र से 4 सदस्य सम्मिलित थे। प्रत्येक प्रांत तथा प्रत्येक भारतीय राज्य को उनकी जनसंख्या के अनुपात में कुल स्थान आवंटित किए गए थे। मोटे तौर पर 10 लाख के लिए एक स्थान का अनुपात निर्धारित किया गया था और प्रत्येक प्रांत की सीटों को जनसंख्या के अनुपात के आधार पर 3 प्रमुख समुदायों में बांटा गया था। वो समुदाय थे मुस्लिम, सिख
और साधारण साधारण समुदाय वो था जिसमें मुस्लिम और जो है ये सिख सम्मिलित नहीं थे। और जो 93 सदस्य जो है देशी रियासतों से चुने गए थे। 4 सदस्य जो है कमिश्नरी क्षेत्र कुर्ग, अजमेर, मारवाड़, दिल्ली और ब्रिटिश बलूचिस्तान से निर्वाचित किए गए थे। इसके बाद जो है जो ये सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था जब संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुआ था। और इन्होंने जो है इसके प्रथम अधिवेशन की जो है अध्यक्षता की थी। बीएन रॉय को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। 11 अगस्त 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। जो सचिदानंद सिन्हा ये जो है अस्थायी अध्यक्ष थे और जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है फिर स्थायी अध्यक्ष चुना गया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान की आधारशिला रखी थी। और संविधान के निर्माण का कार्य करने के लिए अनेक समितियां बनाई गई जिसमें सबसे प्रमुख डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में बनी 7 सदस्यों वाली प्रारूप समिति थी। प्रारूप समिति में डॉक्टर अंबेडकर के अतिरिक्त एन गोपाला स्वामी अयंगर, औलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, डीपी खेतान जिनकी 1948 में मृत्यु हो गई थी और उसके पश्चात टीटी कृष्णामाचारी को तथा एन माधवराव अन्य सदस्य थे। 3 जून 1947 की योजना के तहत जब पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की स्थापना 16 जुलाई 1947 में की गई थी तो भारतीय संविधान सभा के जो है ये सदस्यों की संख्या 299 रह गई थी। 389 से घट करके 299 रह गई थी जिसमें 229 जो है प्रांतीय विधानसभाओं और 70 जो है देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व करते थे। और जब 26 नवंबर 1949 को संविधान पर हस्ताक्षर किए गए तो उस समय इनकी सदस्य संख्या 284 थी। और ये जो है संविधान जो समितियां थी प्रारूप समिति के जो है बी आर अम्बेडकर जो अध्यक्ष थे, कार्य संचालन के एम मुंशी, संघीय जो है संविधान संघ शक्ति के जवाहरलाल नेहरू, मूल अधिकार अल्पसंख्यक और प्रांतीय संविधान के सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रक्रिया वार्ता और झंडा समिति के जो है राजेंद्र प्रसाद, अल्प उप समिति संख्यक उप समिति के जो है एमसी मुखर्जी, सदन समिति के पी पटाभी सीतारमैया और वित्तीय कर्मचारी के भी जो है राजेंद्र प्रसाद थे। और जो ये ये जो है देश का जो अंतरिम जो मंत्रिमंडल बना था तो उसके जो है जवाहरलाल नेहरू को जो है कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष और विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल विभाग था। वल्लभ भाई पटेल के पास जो है गृह संचार और बलदेव सिंह रक्षा, सी गोपालाचारी रक्षा शिक्षा, राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि, जगजीवन राम श्रम। और ये सारे जो है आपने जो है ये पढ़ लेने लिखा जो है लियाकत अली को जो है वित्त विभाग दिया गया था। तो जो ये भारतीय संविधान है ये 26 नवंबर 1949 को संविधान क्या किया गया, अंगीकृत किया गया। मतलब अंगीकृत किया गया मतलब 26 नवंबर 1949 को ये बनकर के जो है तैयार हुआ और इसको जो है अडॉप्ट कर दिया गया। और उसमें जो है कितनी संख्या थी 284, पहले मैंने बता दिया था। और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया।
इतना लेट जो है इसको लागू क्यों किया गया? अब प्रश्न जो है ये बनता है, क्योंकि सन 1930 से ही 26 जनवरी का दिन जो है संपूर्ण भारत में संविधानता दिवस के रूप में मनाया जाता था। इसीलिए तो वही डेट 26 जनवरी 1950 को प्रथम गणतंत्र दिवस बनाया गया। V.R. अम्बेडकर को, भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। संविधान सभा की अंतिम जो बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी और इसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना। संविधान सभा में दो जो नेता अपवाद थे वो थे महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना। तो आज की वीडियो में बस इतना। धन्यवाद।